हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर नया चेंज आया है फाइनेंस एक्ट 24 से, जिसके अंदर अब आपका पेंशन इनकम पे 20% का टीडीएस कट सकता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। टीडीएस पेंशन पे कैसे डिडक्ट होता है, कौन डिडक्ट करता है, सारी बातें इस वीडियो में हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जानने वालों में से कोई भी पेंशनर है या किसी को फैमिली पेंशन भी रिसीव होती है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो पेंशन की इनकम पे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह अपडेट जो है बहुत सारे सीनियर सिटीजन को पता नहीं है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन के ऊपर टीडीएस के प्रोविज़न क्या है। दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि सैलरी पे टीडीएस कटता है। सेक्शन 192 के अंदर अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि पेंशन पे भी टीडीएस आपका कटता है 192 सेक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है 192 सेक्शन क्या बोलता है। 192 सेक्शन बोलता है एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, यानी कि सैलरी का जो हेड है उसके अंदर जो भी इनकम चार्ज होगी उस पे 192 सेक्शन के अकॉर्डिंग टीडीएस कटेगा। अब बात करते हैं सैलरी की डेफिनेशन क्या है। सैलरी हेड में कौन सी यहाँ पे इनकम इंक्लूड की जाती है, तो सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2 बोलता है कि सैलरी इंक्लूड एनी एन्यूटी और पेंशन। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी एन्यूटी मिल रही है, मंथली कोई भी एन्यूटी मिल रही है या पेंशन मिल रही है, वो चार्ज होगा अंडर द हेड सैलरी। अब दोस्तों, बात आती है कि यहाँ पे पेंशन कैलकुलेशन इनकम टैक्स के कैसे होती है, पेंशन पे कैलकुलेशन इनकम टैक्स कैसे करती है। तो उसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। पेंशनर के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो भी रिलेवेंट वीडियो है आपको हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, अब वहाँ पे जाके ज़रूर देख सकते हैं। इसके साथ कौन से ऐसे पेंशनर हैं या सीनियर सिटीजन हैं जिनको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, उनका भी वीडियो डिटेल में हमारे चैनल पे आ चुका है, तो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि पेंशन की जो बात हो रही है कि पेंशन को इंक्लूड किया जाएगा सैलरी के अंदर, तो यहाँ पे कौन सी पेंशन को इंक्लूड किया जाएगा। सबसे पहले बात आती है कि टाइप ऑफ पेंशन सिर्फ क्या है। टाइप ऑफ पेंशन के बारे में यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली में बता देता हूँ कि टाइप ऑफ पेंशन में 4 तरह की पेंशन होती है। कम्यूटेड पेंशन जो कि लमसम अमाउंट मिलती है, अनकम्यूटेड पेंशन मंथली बेसिस पे मिलती है, पेंशन आपको यूएनओ आर्म्ड फोर्सेस से मिल सकती है, और फैमिली पेंशन। अब दोस्तों, बात आती है कि टीडीएस कैसे कौन काटता है। दोस्तों, अगर मैं पेंशन पे टीडीएस की बात करूं तो पेंशन जब क्रेडिट होता है तो कौन सा पर्सन यहाँ पे आपको क्रेडिट करता है वही आपका टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा, तो उसके लिए 192 सेक्शन के अंदर लिखा गया है कि जो एप्लीकेबल आपका स्लैब है, तो
पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स के अंदर दो तरह के स्लैब हैं, न्यू और ओल्ड। न्यू और ओल्ड इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या स्लैब है, सारा हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब टीडीएस काटते हैं तो टीडीएस के रेट क्या रहेंगे। वो हमने देख लिया कि एप्लीकेबल स्लैब है, लेकिन इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 206AA, जो कि बात करता है कि पैन नंबर आपका देना कंपलसरी है। अगर आप पैन नंबर नहीं देते हैं तो क्या होगा कि आपका हायर रेट पे टीडीएस कटेगा। अब टीडीएस की रेट क्या हायर हो सकती है कि जो उस प्रोविज़न के अंदर लिखा गया है, यानी कि एप्लीकेबल स्लैब रेट, या जो रेट और रेट यहाँ पे इनफोर्स में है उस टाइम पे जो आपकी रेट एप्लीकेबल है वो, या फिर 20%। तो दोस्तों इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो 20% का जो स्लैब है वो हायर स्लैब यहाँ पे माना जाता है। तो अगर आपका पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है 1 अक्टूबर 2024 के बाद, आपने अगर उसको लिंक नहीं करवाया है तो फाइनेंस एक्ट 24 से नया अमेंडमेंट लाया गया, जिसके अंदर बोला गया है कि पैन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। अंडर सेक्शन 139AA अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है। अब लिंक नहीं करवाया इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि पैन और आधार को लिंक करवाया है, लेकिन करवा दिया है उसको इनरोलमेंट आईडी से। इनरोलमेंट आईडी आपको मिलता है जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जब तक आपका परमानेंट आधार नंबर नहीं आ जाता तब तक आप एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे आधार को लिंक करवा सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, जो कि 1 अक्टूबर से ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है। 139AA के अंदर आपका पैन कार्ड जो है वो आपका इनवैलिड इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक बार फिर से अपना पैन और आधार लिंक करवाना है। किसके साथ? जो आपको यहाँ पे पेमेंट कर रहा है उस केस के अंदर आपको यहाँ पे जो है पैन आधार लिंक करवाना है। लिंक नहीं करवाते हैं तो ना तो आपका आईटीआर प्रोसेस होगा, ना ही आपका इनकम टैक्स रिफंड आएगा। रिटर्न अगर आपने फाइल कर दिया है तो उसमें आपका डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगा, पेंडिंग प्रोसीडिंग रहेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जिस पीरियड के लिए आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया, आपका टीडीएस जो है हायर रेट पे कटेगा, टीसीएस भी हायर रेट पे कटेगा। और दोस्तों इससे हमारे सीनियर सिटीजन जो पेंशनर हैं उनको यहाँ पे अनड्यू हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल लेके आई है पैन और आधार लिंकिंग का, अगर आप पैन कार्ड को आधार को लिंक नहीं करवाते हैं तो सेक्शन 206AA के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस जो है हायर स्लैब रेट पे कटेगा। जो भी आपकी हायर स्लैब होगी, चाहे वो 20% हो या फिर आपका रिलेवेंट 30% है, तो मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अपने पैन और आधार को लिंक करवा लीजिएगा। लिंक करवाने के लिए आइए मैं बताता हूं कि आप कैसे अपना पैन और आधार लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों लिंक करवाने के लिए आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग के वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिल जाएगा। लिंक आधार में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और वैलिडेट करवाना है। साथ में आपको यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा कि NRIs
नॉन सीनियर सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं 80 साल से ज़्यादा, वो यहाँ पे आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग से एग्जेम्प्ट हैं। और जो पर्सन रहता है आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर से, तो वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट है आधार और पैन कार्ड लिंकिंग के साथ। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि आधार और लिंकिंग का स्टेटस दिखाता है कि आधार लिंकिंग का यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, और यहाँ पे जब आप स्टेटस पे जानकारी के लिए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपका पैन और आधार कार्ड का लिंकिंग का स्टेटस क्या है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बैंक जाके आपको पेंशन, अगर आपको पेंशन आ रही है, जहाँ पे बैंक, जिस बैंक में आपको पेंशन आ रही है वहाँ पर भी आप जाके अपना पैन नंबर और आधार अपडेट करवा दीजिए एक बार फिर से, ताकि बैंक अपना जो भी TDS है वो आपको हायर रेट पर ना काटे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने और भी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ, जो भी पेंशनर हैं, जो भी जानकारी